हाँ जी। एफएम में क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने? लेवरेज। एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग ने सबसे पहले ये एक चीज पढ़ी थी जो आपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया था पूरा टेबल, कि सेल में वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन आपको याद भी हो गया था शायद ना। सेल में वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करे तो ईबीआईटी, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ईबीआईटी में माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से माइनस करते हैं टैक्स तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड तो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसको डिवाइड कर दे अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा आपने देखा था कि यहां तक मैंने आपसे कहा था कि जरा मेरे को बताना इतने पोर्शन तक, ईएटी तक कितनी फिक्स कॉस्ट है, इतने पोर्शन तक कितनी फिक्स कॉस्ट है? तो दो थी, एक हमारी फिक्स कॉस्ट के नाम से थी और एक इंटरेस्ट था। जो फिक्स कॉस्ट के नाम से थी वो थी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और जो इंटरेस्ट था वो था फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की मदद से जो लेवरेज निकलता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की मदद से जो निकलेगा फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर हम दोनों कॉस्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो कंबाइंड लेवरेज निकलता है, जिसका एक और नाम होता है टोटल लेवरेज। राइट। अब मैं एक एक करके बड़े आराम से चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग लेवरेज समझाता हूं। सबसे पहले कौन सा लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी मदद से निकलता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की मदद से निकलता है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, ये हटा दूं ये सब, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको कहां पे दिखाई दे रही है बताना जरा। ये है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको बोल रहे हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसकी मदद से ऑपरेटिंग लेवरेज निकलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज करता क्या है, या कोई भी लेवरेज क्या करता है? लेवरेज हमेशा दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है, दो चीजों के बीच का रेशियो बताता है। क्या करता है लेवरेज? दो चीजों के बीच का रेशियो बताता है कि भाई इन दोनों चीजों के बीच की क्या रिलेशनशिप है फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या इफेक्ट है, क्या रिलेशनशिप है। तो जब हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं तो हम करते क्या है, हम ये वाली फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देखना चाहते हैं कि इस फिक्स कॉस्ट ने कितना इंपैक्ट डाला। इस इंपैक्ट को देखने के लिए हम एक फिगर उठा लेते हैं इससे पहले वाली, और एक उठा लेते हैं इसके बाद वाली। भाई किसी चीज का इंपैक्ट देखना है तो ये देखना पड़ेगा जस्ट उससे पहले क्या था, अगर वो ना होता, और अगर वो था तो उसके बाद क्या है। इसकी मदद से निकलता है ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मजाक मजाक में मैं आपको फॉर्मूला समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बना कैसे? फिक्स कॉस्ट के एक ऊपर वाली फिगर आप देखें तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन सी फिगर है बेटा? कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद वाली अगर फिगर देखें तो ईबीआईटी। इसका यूज क्या होता है वो भी मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। पहले कॉपी खोलिए और कॉपी में एक दो चीजें लिखिए। एक तो लेवरेज तो आपने हेडिंग डाली ली थी, अब लिखना जरा कॉपी में, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवरेज। There are three types of leverage. There are three types of leverage. नेक्स्ट लाइन से लिखना कौन सा? पहला ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं तो आप उसमें मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के बता देंगे। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से, एग्जाम्पल कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स 10 lakh rupees, वेरिएबल कॉस्ट 3 lakh rupees, फिक्स कॉस्ट 3,50,000 रुपीज। सारी फिगर रुपए में है, रुपीज लगा दे रहे, रुपीज रुपीज रुपीज। करिए जरा, बताइए इतने डेटा से आपका काम चलेगा कि और कुछ चाहिए? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। कितना? 2 आ रहा है, तो जो भी आ रहा है उसके आगे टाइम्स लगा दीजिएगा। 2 आ रहा है तो 2 टाइम्स। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो भाई कंट्रीब्यूशन निकलेगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख माइनस 3 लाख 7 लाख, और ईबीआईटी निकलता है कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करके। 7 लाख में फिक्स कॉस्ट 3,50,000 के माइनस करी तो ईबीआईटी कितना आ रहा है बेटा? 3,50,000, दैट इज 2 टाइम्स। ओके, वेरी गुड। सभी का आ रहा है ना ये? अगला क्वेश्चन लिखिए। सेम आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। सेल्स 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 0। करिए। 1, 1 टाइम लिख लीजिए उसको। 1 आ रहा है कि 0 आएगा? सभी का 1 आ रहा है, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही ईबीआईटी। फिक्स कॉस्ट तो 0 थी। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 3 लाख का। 5 लाख की सेल, 2 लाख की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, 3 लाख का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट 0, ईबीआईटी भी 3 लाख का, 3 लाख पॉन 3 लाख 1 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। सेल, या अगला क्वेश्चन ऐसे लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट ईबीआईटी इफ सेल इज रुपीज 15 लाख, 15 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 4,50,000, 4.5 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 3,50,000। निकालिए। ईबीआईटी निकालना है। 7 लाख आ रहा है, बच्चे कह रहे। सेल कितनी बोली थी मैंने? 15 लाख की, है ना? और वेरिएबल कॉस्ट 4,50,000। तो कंट्रीब्यूशन आया होगा 10,50,000 का, माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी बोली थी? 3,50,000 माइनस कर दिया तो 7 लाख का ईबीआईटी आया। अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकाली दो फिर। कितना आया? 1.5, 1.5 आ रहा है। 1.5 है।
कंट्रीब्यूशन कितना आया था 10,50,000 डिवाइड बाई ईबीआईटी कितना आया 7 लाख 10,50,000 डिवाइड बाई 7 लाख 1.5 टाइम्स ठीक है एक और क्वेश्चन ने आप ही के मॉड्यूल का चलो एक क्वेश्चन देता हूं ये क्वेश्चन है पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ठीक है यानी ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है विच कंपनी हैज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड व्हाई वो तो मैं आपको समझा दूंगा पहले आप बस ये दो कंपनियां हैं कंपनी ए कंपनी बी दोनों के ही फिगर्स दिए हैं अमाउंट इन रुपीज ऊपर लिखा है सेल्स दी हुई है फिक्स कॉस्ट दी है और नीचे लिखा हुआ है कि वेरिएबल एक्सपेंस यानी वेरिएबल कॉस्ट आप उसको बोल सकते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आर 50% फॉर कंपनी ए एंड 25% फॉर कंपनी बी मैं चाहूंगा कि बिना सॉल्यूशन देखे एक बार ट्राई करके ऑपरेटिंग लेवरेज निकालें कंपनी ए का अलग निकलेगा कंपनी बी का अलग निकलेगा आराम से अपना समय लें कोई भी जल्दी मेरे को नहीं आ गया दोनों कर लिए क्या क्या आंसर आया ए का क्या आया 2.5 और दूसरे का 3 चलो बाकी बच्चे भी निकालो जिनका नहीं आ रहा है कुछ और आ रहा है वो निकाले मैंने तो आंसर मिला तो लिया यही आ रहा है इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है आप लोग को क्या लिखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आर 50% फॉर कंपनी ए 25% फॉर कंपनी बी इस लाइन का मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है कंपनी ए की वो 50% है सेल की यानी सेल है अगर 25 लाख की कंपनी ए की तो उसका 50% कितना हुआ 25 लाख का 50% 12,50,000 वो होगी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे ही कंपनी बी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल की 25% है 30 लाख का 25% कितना होता है 7,50,000 तो 7.5 लाख की वेरिएबल कॉस्ट होगी कंपनी बी की बाकी फिक्स कॉस्ट डी है कंट्रीब्यूशन निकल आएगा ईबीआईटी निकल आएगा फॉर्मूला लगाएंगे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज निकल आएगा सॉल्यूशन चाहें तो अपना इससे आप मिला सकते हैं अगर कर लिया हो तो ए का आ रहा है 2.5 टाइम्स यही आ रहा है आप लोगों का आ रहा है सभी का और बी का 3 टाइम्स आ रहा है किसका ऑपरेटिंग लेवरेज इन दोनों में ज्यादा आ रहा है बी का ओके अभी आता हूं बाद में इस क्वेश्चन में दोबारा से एक और केस ले रहा हूं सेल्स आप लोग लिखते जाइएगा सेल्स 10 लाख वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख केस 1 फिक्स कॉस्ट 0 केस 2 फिक्स कॉस्ट 1 लाख केस 3 फिक्स कॉस्ट 3 लाख केस 4 फिक्स कॉस्ट 4 लाख केस 5 फिक्स कॉस्ट 5 लाख इन पांचों केसेस में
आपको निकालना है क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज। निकालो। सेल और वेरिएबल कॉस्ट कॉमन रखी, फिक्स कॉस्ट पर मैंने चेंज करी है। आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल निकाल के मेरे को बताते रहो। निकाल लिया पांचों केसेस में, ठीक है। बाकी बच्चे भी निकाल लो, ठीक है। और जो निकाल रहे हैं वो निकाल लीजिए आराम से। चेक कर लेना, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट दिमाग पे किया है, एक बार चेक कर लो। यही आ रहा है आंसर? पक्का? कोई कम ज्यादा हो तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगा। यही है? 1 टाइम, 1.2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, यही है। एक बात बताओ, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ रही, मैंने अलग अलग केसेस में आप देखे ध्यान से, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ा बढ़ा करके 5 केसेस लिए, वैसे वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज का जो आंसर आ रहा है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। सभी को दिख रहा है भाई, पहले 1 टाइम है, 1.2 हुआ, 2 हुआ, बढ़ रहा है। कोई बच्चा बता सकता है क्यों बढ़ रहा है? बस फॉर्मूला देख के, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं, थोड़ा मैथ्स का दिमाग लगा के। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो फिक्स कॉस्ट बढ़ाने की वजह से क्यों ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ रहा है, बस इतना बता दो। क्योंकि जब आप फिक्स कॉस्ट बढ़ाओगे तो आपका ईबीआईटी कम होगा। मैथ्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाती है, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बात आ रही है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट ज्यादा चीज माइनस करोगे, ईबीआईटी कम बचेगा। ईबीआईटी जब कम होगा तो इस फॉर्मूले में ईबीआईटी डिनोमिनेटर में है, यानी कम चीज से डिवाइड होगा। जब कम चीज से डिवाइड होगा तो रिजल्टेंट फिगर ज्यादा आएगी। इन शॉर्ट, आपकी अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा। फिक्स कॉस्ट कम है तो ऑपरेटिंग लेवरेज कम आएगा। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आता है उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होती है। ऑपरेटिंग रिस्क का एक और नाम बिजनेस रिस्क। तो जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा उतनी ज्यादा बिजनेस रिस्क होगी। हमको इस क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज और भी पूछी थी। क्वेश्चन की अगर हम पूरी चीज पढ़ें तो एक तो क्वेश्चन कह रहा था फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, वो आपने निकाल दिया था। फिर कह रहा था विच कंपनी हैज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड व्हाई। तो आपने दोनों कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला था, इसका 2.5 टाइम, इसका 3 टाइम। किसकी ज्यादा बिजनेस रिस्क है? बी की। क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है। जरा पढ़ते हैं कमेंट में क्या लिखा हुआ है। लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर कंपनी बी इज हायर देन दैट ऑफ कंपनी ए। कंपनी बी हैज ए हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। कंपनी बी की ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी। तो रिस्क ज्यादा इसलिए होती है कि कल को अगर माल नहीं बिका तो तुम हो सकता है अपनी फिक्स कॉस्ट ही ना पूरी कर पाओ। बट रिस्क ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि रिस्क कभी ले ही ना।
रिस्क ज्यादा होगी तो हो सकता है प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वेरी प्रपोर्शनेटली विद सेल, कह रहा है सेल के साथ वेरी करेगी। मैंने आपको लास्ट टर्म पे एक एग्जांपल लिया था एक्स लिमिटेड का, जिसमें सेल जब बढ़ रही थी 100% से बढ़ी थी तो उसका ईबीआईटी 150% बढ़ा था। उसके बाद मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया था उसी में ही, मैंने कहा अगर इस सेकंड ईयर का डेटा ये ना होगे, सेल जस्ट आधी हो गई होती तो ईबीआईटी आधे से भी कम हो गया था। यानी मैं कह सकता हूं कि भाई सेल के साथ चेंज होगा ईबीआईटी, वो भी तेजी में चेंज होगा। कह रहा है टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वेरी प्रोपोर्शनेटली विद सेल। हाँ, सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा, लेकिन सेल अगर गिरेगी तो उतनी तेजी से ईबीआईटी गिरेगा भी। तो कह रहे हैं ये जो है ये हायर है ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी बी का एज कंपेयर टू कंपनी ए। यहां तक बात आपके दिमाग तक चली गई। चलिए अब थोड़ी सी बातों को पढ़ भी लेते हैं, हल्की फुल्की बातों को। जरा आइए यहाँ पे, यहां से अपने ने देखना था, पहला पैरा अपन पढ़ चुके थे, है ना। जेम्स साहब ने कुछ डेफिनेशन दी हुई है ऑपरेटिंग लेवरेज की। क्या कह रखा है इन्होंने, जरा देखें। द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट लगाना, क्या, ऑफ एन एसेट और फंड फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न, वही है लेवरेज। यानी जेम्स साहब के हिसाब से लेवरेज को हम क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट, एसेट को लगाया जिससे फिक्स कॉस्ट आई। एसेट को लगाने से कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। एसेट लगाने का मतलब हो गया मशीन से लगाई, फैक्ट्री ली आपने, ये सब हो गया एसेट में चला गया। या फिर आपने फंड लगाया, फंड मतलब, फंड मतलब जिसको सबकी जरूरत है, सबको जिसकी जरूरत है। फंड मतलब पैसा। फंड से क्या होता है, फिक्स रिटर्न। हमने फंड लेके आए, फिक्स बदले में हमें रिटर्न देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, ये देना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है। कह रहे वो है लेवरेज। हमने कहा ठीक है भाई, ये तो पता है फिक्स कॉस्ट से आता है। लेवरेज कितनी तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ लेवरेज। लेवरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फाइनेंस मिक्स ऑफ द कंपनी। कौन कौन से तीन लेवरेज, एक ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज और तीसरा कंबाइंड लेवरेज। द कंपनी may use financial, ये और हटा देना ये वाला, हाँ। द कंपनी may use financial leverage और operating leverage to increase EBIT and EPS। यानी अगर कंपनी को अपना EBIT वगैरह EPS वगैरह बढ़ाना है तो कंपनी यूज कर सकती है लेवरेज का। उससे कैसे बढ़ जाएगा, देखा तो था, इसीलिए पहले एग्जांपल दिखाया था कि एक्स लिमिटेड में जहां फिक्स कॉस्ट थी उसका ईबीआईटी बढ़ रहा था ज्यादा, वहीं पे वाई लिमिटेड जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं थी उसका ईबीआईटी उतना मैग्नीफाइंग इफेक्ट से नहीं बढ़ रहा था। ठीक है। द लेवरेज, अब ऑपरेटिंग लेवरेज की बात होने जा रही है। द लेवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कह रहा वो लेवरेज जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा, ये क्यों होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द कंपनी। किसकी वजह से होता है, कंपनी के कौन से फिक्स खर्चों की वजह से, फाइनेंशियल की ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द कंपनी। अंडरलाइन करके एग्जांपल भी लिख लो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है, रेंट, मैनेजर सैलरी, एसेट्रा। ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड कैसे, एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज, क्या, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज कर रही है। क्यों यूज कर रही है, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन इट्स ईबीआईटी। क्यों कर रही है, मैग्नीफाई करने के लिए। मैग्नीफाई मतलब वही मल्टीप्लाई, मैग्नीफाई, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल
ऑन इट्स ईबीआईटी। आपने ऊपर देखा था एक्स लिमिटेड का लास्ट टर्न पे जब किया था कि एक्स लिमिटेड में ऑपरेटिंग लेवरेज था, जिसकी वजह से एक्स लिमिटेड की सेल जब 100% बढ़ी थी तो उसका ईबीआईटी 150% बढ़ा था, यानी 100% से ज्यादा बढ़ा था। इसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग इफेक्ट। मैग्नीफाई, हमने सेल इतनी बढ़ाई, फर्क इतना दिखाई दे रहा है, मैग्नीफाई होकर दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई होकर के दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है लेवरेज की मदद से कंपनी, ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद से कंपनी अपनी सेल में जो फर्क डालेगी उससे ज्यादा फर्क वो डाल सकती है ईबीआईटी में। फिर से एक बार लाइन पढ़िए, ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल ऑन इट्स ईबीआईटी। ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आप बताना। दो स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना कौन सी सही है। जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना कम ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। दूसरा, जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। कौन सी सही है? सेकेंड स्टेटमेंट, यानी जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। एक और स्टेटमेंट, अगर किसी कंपनी में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज जीरो होगा। ट्रू। अगर किसी कंपनी में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज जीरो होगा। ट्रू। बताइए ट्रू फॉल्स। फॉल्स। अभी आपने देखा फिक्स कॉस्ट नहीं है तो भी ऑपरेटिंग लेवरेज वन होगा, जीरो नहीं हो सकता, वन हो। फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी फॉर्मूला होता है, जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ईबीआईटी होगा। मान लो कंट्रीब्यूशन 5 लाख है तो ईबीआईटी भी 5 लाख होगा, 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कैन नेवर बी जीरो ना, तो वन होगा। इन अदर वर्ड्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी हमसे कह रही है कि मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज वन है तो उसके यहाँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं, फिर से सुनना, कि कोई कंपनी मेरे से कह रही है कि सर मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज वन है, तो क्या मैं इस नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि इसके यहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है? मतलब यही हुआ, ऑपरेटिंग लेवरेज वन है यानी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तभी तो वन आया होगा। ठीक है, जरा पढ़ते हैं। लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट। कह रहे ऑपरेटिंग लेवरेज में दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट हैं। सर ने तो एक ही बताई, यहाँ दो लिखी है, कौन कौन सी? एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। सर तो फिक्स फिक्स चिल्ला रहे हैं। जरा सुनो, फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। जब आप कंट्रीब्यूशन में पहुंचते हैं तो ऑलरेडी एक कॉस्ट आप सब्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं, यानी उसका इंपैक्ट तो आ ही चुका होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट। और ईबीआईटी से जब आप डिवाइड करें यानी फिक्स कॉस्ट, तो इन दोनों का इंपैक्ट है। व्हेन द कंपनी इज सेट टू हैव ए हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, बताओ उसकी हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कब बोलेंगे? जब उसके यहाँ फिक्स कॉस्ट ज्यादा होंगी कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होंगी? फिक्स कॉस्ट ज्यादा होंगी, यही लिखा है। सेट टू बी हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इफ इट एम्प्लॉयज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड अ स्मॉलर वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, एक इंसान टोटल कॉस्ट जो भी होती है उसमें से हर कंपनी अपने हिसाब से, कोई कंपनी वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा रखती है तो फिक्स कॉस्ट कम रखती है, कोई फिक्स ज्यादा रखती है तो वेरिएबल कम रखती है। तो कह रहा है जिसके यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है उसका मतलब उसने फिक्स ज्यादा रखी हुई है और वेरिएबल कम रखी हुई है। वो तो अपने हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्षमता है झेलने की। ठीक है जी। 10, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ वेरियस कॉस्ट स्ट्रक्चर। अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज होता रहता है। ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। कह रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस की मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम तो केवल फॉर्मूले पे अभी चलते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला आपने देखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये समझ में आ गया। कई बार क्या होता है, आपको 2 सालों का, 2 ईयर का डेटा दिया होता है, सेल वगैरह नहीं दी होती। 2 ईयर के डेटा में आपको बताता है कि 2 सालों में परसेंटेज चेंज इन सेल इतना था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इतना था, और कहता है ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो। ऐसी सिचुएशन में एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का जो लगता है, वो ये है ऑपरेटिंग लेवरेज डिग्री ऑफ। एक चीज तो पहले दिमाग में रख लेना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो या ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो एक ही बात है ना, परेशान ना होना कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का ये फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का ये होता है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों को आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोल सकते हो, दोनों को आप ऑपरेटिंग लेवरेज बोल सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। अभी मैं आपको इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करा करके कराता हूं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज may be defined as a percentage change in operating income, that is EBIT,
रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसेंटेज चेंज इन सेल, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, मेरी तरफ एक बार देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज के मैंने आपको कितने फॉर्मूले सिखाए? दो। एक सीधा जो 90% केसेस में वही लग जाएगा, कौन सा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और दूसरा क्या सिखाया? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चलिए मैं एक क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूं जो लास्ट टर्म पे मैंने आपके साथ बस डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन था ना एक्स लिमिटेड का, दिख रहा है? इसमें एक काम करो, केवल इसके फर्स्ट ईयर के डेटा को देखो, केवल फर्स्ट ईयर के, इतना। इसके हिसाब से जरा ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फॉर्मूला लगाना कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, निकालो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के बताइए। 1.5 बता रहे हैं, ओके, बाकी लोग भी एक बार बताएं। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 1.5 आ रहा है सभी का? क्या किया? सिंपल सा है बिल्कुल, सॉल्यूशन सामने। 60 है कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी है 40, 60 डिवाइड बाय 40 1.5 टाइम्स आएगा। ठीक, अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या सीखा अपन ने? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन सेल थी 100%, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी था 150%। फॉर्मूला आपने बताया कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर रहेगा, जब परसेंटेज चेंज की बात होगी तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर रहेगा, परसेंटेज चेंज इन सेल नीचे रहेगा। उससे जरा चेक करो, 150% डिवाइड बाई 100%, परसेंट परसेंट कट जाएगा, 150% डिवाइड बाई 100%, परसेंट परसेंट कट जाएगा तो बचेगा क्या? 150 अपॉन 100 कितना आएगा? 1.5 टाइम। आंसर एक ही आएगा। 90% सिनेरियो में आपका यूज हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो होगा क्या कि आपको एक ही फॉर्मूला आगे तक याद रह जाएगा। लेकिन 10% केस में ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम में पहुंचे और आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए वो कह रहा है, और केवल जो इस समय बॉक्स में आपको दिख रहा है रेड कलर के, उतना ही डेटा दिया है। तो भूल मत जाना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। जब परसेंटेज चेंज के हिसाब से निकालते हैं तो ईबीआईटी परसेंटेज चेंज वाला न्यूमरेटर में आता है, लेकिन जब सीधा फॉर्मूला जो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, उसमें ईबीआईटी डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ गया? अच्छा, एक बात और बता दो, ऐसे ही वाई लिमिटेड का आप केवल ईयर वन का, जब भी हम सीधा फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमेशा केवल पहले साल का निकाला जाता है। ईयर वन का निकाल के बताओ, इतना डेटा देख करके। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगाओ फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लेवल 1 आया पक्का, यानी कंट्रीब्यूशन 50, ईबीआईटी 50, 50 डिवाइड बाय 51। और अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल से करो, 1 आया। ठीक है, मैं वापस चल रहा हूं वहां पे फिर। तो ये आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। अब जरा आ जाते हैं यहां पे, आखिर यूज क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का? हाँ, ये हुई ना कोई अच्छी बात, भाई ऑपरेटिंग लेवरेज सीख लिया, बट इसका यूज भी तो समझ में आ जाए। नहीं भी समझ में आएगा, नैया पार हो जाएगी आपकी, लेकिन समझ में आ जाएगा तो नैया आसानी से पार हो जाएगी, है ना? यही नैया ही तो है सीएस, इसको पार करना है अपने को। पढ़ते हैं जरा यूज। ऑपरेटिंग लेवरेज इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू मेजर, क्या? इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स which led for change in profit of the company। हमने कहा क्या? कह रहे ऑपरेटिंग लेवरेज सेल का एंड ईबीआईटी का रिलेशन बताता है। सुनते जाना मेरे को बहुत ध्यान से। ऑपरेटिंग लेवरेज सेल और ईबीआईटी के बीच का रिलेशन बताता है। क्या बताता है? किसके किसके बीच का? सेल का और ईबीआईटी के बीच का रिलेशन बताता है। ये इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमको सेल का और ईबीआईटी के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो सुनो ध्यान से।
अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज मान लो 2 टाइम्स आया, तो इससे मैं क्या समझता हूं वो सुनना। इससे हमें यह समझ में आता है कि इसकी सेल में जो भी चेंज होगा, इसकी सेल में जो भी चेंज होगा, बढ़ेगी या कम होगी, जो भी होगा उसका दुगना चेंज होगा ईबीआईटी में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी कंपनी का मैंने जब ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला, लेट्स से उसका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स आया, व्हाट डज इट डिनोट? इट डिनोट्स दैट एनी चेंज इन सेल, any change in sale will have a double impact on EBIT. कोई भी चेंज अगर आप सेल में करेंगे तो EBIT में उसका डबल इंपैक्ट आएगा। कब? जब अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स आया, हमेशा नहीं, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स आया। इन अदर वर्ड्स, अगर मान लो मैंने उस कंपनी की सेल अगले साल 10% बढ़ा दी, सेल कितने परसेंट बढ़ा दी? 10% बढ़ा दी, तो EBIT 20% बढ़ जाएगा, दुगना। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी का 2 टाइम्स आया तो उसका मतलब यह होता है कि जितना चेंज सेल में होगा उसका दुगना चेंज सेम डायरेक्शन में EBIT में होगा। सेल अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो EBIT 20% बढ़ेगा। सेल अगर मैं 15% बढ़ाऊंगा तो EBIT 30% बढ़ेगा। सेल अगर मैं 80% बढ़ाऊंगा तो EBIT 160% बढ़ेगा। सेल अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा तो EBIT 50% बढ़ेगा। सेल अगर मैं 10% गिराऊंगा, कम हो जाएगी, तो EBIT 20% गिर जाएगा। सेल अगर 40% गिर जाएगी, 40% गिर जाएगी, तो EBIT 80% गिर जाएगा। जरा सुनिए, बड़ी बड़ी कंपनीज में, मान लीजिए कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके ओनर ने आपको बुलाया, आपके बॉस ने आपको बुलाया, उसने कहा कि वी आर प्लानिंग कि नेक्स्ट ईयर से वी आर टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली एन इंक्रीज ऑफ 150% इन सेल। 150% अपनी सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, या 150 चलो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, 20% सेल बढ़ाना चाह रहे हैं। आप बताओ कि मेरा EBIT कितना होगा अगले साल? तो एक तरीका यह होगा कि आप अगले साल की सेल फोरकास्ट करके लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट फोरकास्ट करके लिखेंगे, माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, EBIT बता देंगे। बट इसमें पूरा दिन निकल जाएगा। सर दिन कैसे निकल जाएगा? यहां तो बेटा अपन लोग वेरिएबल कॉस्ट हम आपको दे देते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल कंपनी में एक वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ना होती होगी। किसी कमोडिटी को बनाने में हजारों तरीके की वेरिएबल कॉस्ट होती होगी, जब सबको कंपाइल करोगे बैठ करके तब वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। एक फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना होती होगी, बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एक थोड़ी ना होती, बहुत सारी होती होंगी। तो उसका आसान तरीका यह है कि आप उसका पिछले साल जो बैलेंस शीट्स आपके सामने है उससे उसकी मदद से ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लीजिए। मान लीजिए उसका ऑपरेटिंग लेवरेज लेट्स से 2 टाइम्स आया और बॉस कह रहा है कि हम अगले साल सेल बढ़ाना चाहते हैं 20%। तो आपके दिमाग में पहुंच जाना चाहिए कि सेल अगर 20% बढ़ेगी, इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स है, तो यानी अगले साल इसका EBIT 40% बढ़ेगा। अब मान लीजिए पिछले साल का आपने EBIT देखा, वो आपके पास फिगर्स होंगी, पिछले साल का आपने उसका EBIT देखा, वो था 1 लाख रुपीज। तो आप दिमाग में लगा लेंगे कि पिछले साल अगर 1 लाख था, इस साल EBIT 40% बढ़ने वाला है, यानी इस साल EBIT 40% बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 1,40,000। 1 लाख का 40% 40,000, 1 लाख प्लस 40,000, 1 लाख 40,000। आप अपने बॉस को तुरंत आंसर दे देंगे, वो चकरा के कुर्सी से गिर जाएगा, वो कहेगा ये कौन सा है? ये देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा देखिए, आपने कुछ नहीं निकाला, आपने पिछले साल का ऑपरेटिंग लेवरेज देखा, बस कितना था, वो सारी फिगर्स थी, 2 सेकंड लगा आपको कंट्रीब्यूशन अपन EBIT करने में। लेट्स से 2 टाइम्स आया, मैं जानबूझ के भी 2 टाइम्स का एग्जांपल ले रहा हूं, आ कुछ भी सकता है, जरूरी नहीं कि 2 ही आएगा, यही रट के बैठ गए। 2 टाइम्स आया और उसने कहा है कि सेल 20% बढ़ाना चाह रहे, तो आपके दिमाग बता देगा कि सेल 20% बढ़ेगी, यानी EBIT 40% बढ़ेगा। फिर आपने पिछले साल का EBIT देखा, पिछले साल का EBIT था 1 लाख रुपीज का, तो जब 1 लाख रुपीज पिछले साल का था, इस साल अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें 40% EBIT बढ़ने की संभावना है। तो 1 लाख का 40% होता है 40,000, 1 लाख 40,000 हो जाएगा, 1 लाख प्लस 40,000, 1 लाख 40,000, आप उसको बता देंगे 1 लाख 40,000। ये तरीका होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे यूज होता है। अच्छा एक और,
मान लो किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स आया, तो इसका क्या मतलब है? अगर उसकी सेल 10% बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 30% बढ़ेगा। अगर उसकी सेल 20% बढ़ेगी तो उसकी ईबीआईटी 60% बढ़ेगा। अगर उसकी सेल 20% गिरेगी तो ईबीआईटी 60% गिरेगा। मान लो अगर किसी का ईबीआईटी 1.5% आया, 1.5 टाइम आया, तो ईबीआईटी नहीं, सॉरी, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 टाइम आया, किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 आया, तो अगर उसकी सेल 10% बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 15% बढ़ेगा। कुछ नहीं करना होता, उस मल्टीप्लाई कर देना होता। 10% बढ़ेगी यानी 10 इंटू ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5, 10 इंटू 1.5, 15% बढ़ेगा। किसी का अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 आया तो उसका मतलब है अगर उसकी सेल 10% बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 15% बढ़ेगा। सेल अगर 20% बढ़ेगी, 20 इंटू 1.5 करके बताओ, ईबीआईटी 30% बढ़ेगा। सेल अगर उसकी 50% बढ़ेगी तो ईबीआईटी, जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 आया, उसकी सेल अगर 50% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 50 इंटू 1.5, आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, कोई जल्दी नहीं, 75%, ठीक है। सेल अगर उसकी 100% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 150%। नाउ कम्स टू एक्स लिमिटेड, जो आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, और आज उसका आपने जब ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला अभी अभी, एक्स लिमिटेड का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया था? ये एक्स लिमिटेड का ईयर 1 जब आपने देखा, ये डेटा आपके सामने था जितना आप इस समय दिख रहा है, इसका ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था? 1.5 टाइम। 1.5 टाइम का मतलब ये होता है कि जितनी सेल बढ़ेगी उसका 1.5 गुना ईबीआईटी बढ़ेगा। यानी अगर सेल 10% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 15%, 10 इंटू 1.5, 20% बढ़ेगा तो 20 इंटू 1.5, 30% ईबीआईटी। सेल अगर 100% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 150%। मान लो इस कंपनी की सेल 100% बढ़ जाती है तो इसके ईबीआईटी आपने कहा 150% बढ़ जाएगा, 150% से बढ़ जाएगा। 40 रुपीज का ईबीआईटी, ओरिजिनल ईबीआईटी 40 का था, 40 का 150% निकाल के जरा जोड़ देना। 40 रुपए का 150% निकाल के जरा जोड़ दो, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर सेल 100% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 150% बढ़ेगा। ये सबके दिमाग में बैठ गया ना, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 टाइम था। तो जरा हमको बताओ नया ईबीआईटी कितना होगा? 40 में 150% निकाल के जोड़ दो, 150% से बढ़ेगा 100, क्योंकि 40 का 150% होता है 60 रुपीज, 40 प्लस 60 100। अब जरा सुनो, इस केस में इसका ईबीआईटी आया कितना था अगले साल? 100 ही तो आया था। कोई चमत्कार नहीं था, ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ दिमाग था। क्योंकि जब इसका, सुनना मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना, जब इसका हमें पता था कि ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 टाइम है, आपको आज पता चल गया, हमें पहले से पता था। आपको आज कैसे पता चल गया? आपने कुछ नहीं किया, 60 को डिवाइड कर दिया 40 से 1.5 टाइम। तो मेरे दिमाग में आ चुका था कि अगर 1.5 टाइम ऑपरेटिंग लेवरेज है और सेल में 100% से बढ़ा रहा हूं, दुगनी करने का मतलब 100% से बढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता था कि सेल जब मैं 100% से बढ़ाऊंगा, अब करूंगा, तो ईबीआईटी 100 इंटू 1.5 150% से अप हो जाएगा। ठीक, बट मैं आपको लास्ट टर्न पे ये समझाता तो बाउंस मारता पूरी तरीके से, इसलिए मैंने पूरा लिख लिख के समझाया कि भाई अगर पूरा लिखा जाए तो सेल 100 की 200 हुई, तो वेरिएबल कॉस्ट 40 की 80 हो जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन 200 माइनस 80 120 आएगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी 20 की 20, 120 माइनस 20 100 रुपीज का ईबीआईटी आएगा। बट यही चीज एग्जाम में कैसे वो आपको दे सकता है, सुनना, कॉपी में लिखना, बल्कि इसी क्वेश्चन को मैं फ्रेम करा रहा हूं कि एग्जाम में वो कैसे दे सकता है। लिखो, एमसीक्यू पेपर है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे खतरनाक से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लिखिए कैसे। सेल इज इक्वल टू 100 रुपीज, सेल इज इक्वल टू 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 40 रुपीज, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20 रुपीज। मैंने यही डेटा लिखवाया है, कुछ चेंज नहीं किया, आपको बताता भी चल रहा हूं कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। पहले साल का ही डेटा लिखवाया है, सेल 100 रुपीज की, 40 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज की। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना, एक लाइन छोड़ के, कैलकुलेट
new EBIT if sales increases by 100%. Calculate new EBIT if sales increases by 100%. लिख लिया, सॉल्व भी मैं कराऊंगा। आपने इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लो। वो तो निकाल ही लोगे, निकाल लो, लिख लो ऑपरेटिंग लेवरेज। सॉल्यूशन करो। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। 1.5 टाइम लिख लिया कॉपी में इतना। कंट्रीब्यूशन 60, EBIT 40, डिवाइड कर दिया आपने 1.5 टाइम। नेक्स्ट लाइन में लिखना, एज लिखो, एज operating leverage is 1.5 times, as operating leverage is 1.5 times, which means if sales increases by 100%, if sales increases by 100%, EBIT will increase by, EBIT will increase by 100 into 1.5, 100 into multiply 1.5 is equal to 150%। ऐसे लिखवा रहा हूं कि बाद में आप जब घर पे 1-2 महीने बाद रिवाइज करो तो भी दिमाग में आ जाए। इज इक्वल टू 150%। नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर न्यू EBIT इज इक्वल टू, न्यू EBIT इज इक्वल टू 40 रुपीज प्लस, 40 रुपीज प्लस, ब्रैकेट में लिखना, प्लस के बाद ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में लिखो 40 इंटू 150%, 40 इंटू 150%। फिर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट लाइन में इज इक्वल टू 40 प्लस 40 प्लस 40 का 150% कितना बताया आपने? 60। 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100। नया EBIT आ गया। ठीक। और अगर स्मार्ट एग्जामिनर होगा तो वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा वो भी लिख लो। सेम क्वेश्चन को अगले तरीके से लिखवाता हुआ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लिखिए, लिखे, इफ X Limited has operating leverage of 1.5 times with a EBIT of rupees 40, with a EBIT of rupees 40, and the company is expecting, and the company is expecting a increase of 100% in sales, then calculate what will be the new EBIT. Then calculate what will be the new EBIT. एग्जाम में 4 ऑप्शंस और दे देगा वो आपको, लेकिन क्वेश्चन इतना ही देगा। अगर बनाने वाला थोड़ा समझदार है, क्वेश्चन को टफ करना चाहे, देखिए आपको पता है बचपन से आपके दिमाग में एक मिथ रहा है हमेशा से, आप बड़े क्वेश्चन को देख के डरा करते थे। सच ये होता है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना इजी होता है, और जितना छोटा होता है आमतौर पे उतना ट्रिकी होता है। इजी भी हो सकता है, आमतौर पे जितना कम डेटा देगा ना उतना दिमाग आपका ज्यादा लगेगा। सिर्फ इतना सा डेटा दिया, अब हो सकता है आप कहीं एग्जाम में सर देखिए उसने सेल भी नहीं दी, कुछ बताया नहीं, और हमसे कह रहा है नया EBIT निकाल दो। उसने केवल देखो कितनी कितनी चीजें दी हैं। उसने आपको केवल ऑपरेटिंग लेवरेज बता दिया 1.5, पुराना EBIT बता दिया 40 रुपए, और कह रहा है कंपनी सेल 100% बढ़ाना चाह रही है, नया EBIT बता दीजिए। सच मायने में जिसको आता होगा उसके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 गुना दे दिया। सेल कह रहा है 100% से बढ़ेगी, तो जिस बच्चे को आता होगा समझ जाएगा EBIT और सेल का रिलेशन ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है। अगर सेल 100% से बढ़ेगी और किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 है, दैट मींस उसका EBIT 150% से बढ़ेगा।
₹40 का पुराना ईबीआईटी दिया, उसमें 150% निकाल करके जोड़ देगा, ₹100 आंसर आ जाएगा, नया ईबीआईटी खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। इस तरीके से एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। ठीक है, समझ गए? पक्का? ठीक है जी। आज का होमवर्क ये है कि आप इतनी चीज को, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, उसको 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार घर पे फिर से कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में आइएगा, तब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट है? हाँ, डाउट आ रहा है, 1 मिनट, डाउट पूछे। ऑपरेटिंग लेवरेज जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज 1 रहेगा, तो इसका मतलब ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 1 है, देखो इधर मेरी तरफ सभी बच्चे देख लेता हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी का 1 है, तो इसका क्या मतलब है? मान लो उसकी सेल 10% बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 10% ही बढ़ेगा, और अगर उसकी सेल 10% गिरेगी तो ईबीआईटी 10% गिरेगा। मे भी हो सकता है प्रॉफिट ही रहे, और मे भी हो सकता है लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ईबीआईटी गिरा तो हो सकता है लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट अगर 1 टाइम है, तो जितनी सेल में फर्क आएगा, सेम एग्जैक्टली उतना ही फर्क आएगा। ईबीआईटी में मल्टीप्लाइंग फर्क नहीं आएगा, मैग्नीफाइंग फर्क नहीं आएगा। जैसे अपने में इसी में वाई लिमिटेड का जो एग्जांपल था, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1 ही था, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं थी, तो जितना सेल में फर्क आ रहा था उतना ही उसका फर्क आ रहा था। आप देखिए ना कि वाई लिमिटेड का जितना सेल में 100% का फर्क था, ईबीआईटी भी 100% ही चेंज था। ठीक, और कोई डाउट किसी का? थैंक यू।